इफेक्ट ऑफ करेंट। इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इन्होंने 1941 में एक्सपेरिमेंट करके बताया था, यदि किसी भी कंडक्टर से, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इसे यदि करंट पास कराते हैं, आर रेजिस्टेंस की कंडक्टर है ए बी, करंट आई पास हो रही है इससे। whenever current is passed through a conductor, then after some time it gets heated. This is heating effect of current. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है कंडक्टर में? तो देखो, जैसे कोई कंडक्टर है, इसमें जैसे करंट पास हुआ, करंट मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सेल लगाया था इसमें। सेल लगाने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अबाउट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल के आयन से, एटम से कोलाइड करेगा, चूंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है। तो कॉलिजन के कारण ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स ने क्या कहा, यदि V है पोटेंशियल डिफरेंस और Q चार्ज मान लो फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से चार्ज इन मोशन करंट होता है, तो इसमें वर्क कितना होगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट को H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को लिखते हैं IT, तो VIT हो गया, चूंकि Q इक्वल टू करंट इंटू टाइम। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। फिर हम कर सकते हैं V को IR, तो IR इंटू IT, ये क्या हो गया, I स्क्वायर RT। फिर हम I को V बाई R लिख सकते हैं, तो V मल्टीप्लाइड बाय V बाई R इंटू T, दिस इज V स्क्वायर बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, और VI होता है पावर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पावर इंटू टाइम। ये सारे फार्मूला किसका हो गया, हीटिंग इफेक्ट का। हीट जनरेटेड किसमें, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। कितना, QV के बराबर, या VIT या I स्क्वायर RT। तो जूल ने बताया था, the heat generated in a conductor when current is flowing through it is equal to, इन्होंने कहा था I स्क्वायर RT, इन्होंने कहा था हीट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर व्हेन R एंड T केप्ट कांस्टेंट, ये जब कांस्टेंट हो। इन्होंने कहा था H प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस जब I एंड T केप्ट कांस्टेंट। इन्होंने कहा था H प्रोपोर्शनल टाइम जब I एंड R केप्ट कांस्टेंट। ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट का करंट लॉ। ये रेजिस्टेंस, ये टाइम। सबको समरी करके हम एक साथ फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आता है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। फार्मूला क्या होता है इसका, एक ही साथ लिख लो, H इक्वल टू QV VIT V स्क्वायर बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, या I स्क्वायर RT, या फिर पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यूनिट क्या होगा सबका, जूल। वैसे इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186, दैट इज 4.2 जूल। हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। इसका यूज करना रिलेशन को। तो अब देखो, ये तो हो गया हीट जनरेटेड। जैसे मान लो इस कंडक्टर में करंट I पास हुआ T टाइम तक, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R ओम। तो कितना हीट जनरेट हुआ, I स्क्वायर RT, या V स्क्वायर बाय RT, या पावर इंटू टाइम, या VIT, या Q इंटू V। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क अपॉन टाइम। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तो हीट अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं H/T, सब में टाइम से डिवाइड कर दो तो VI V²/R I²R, ये हो गया पावर का यूनिट, सारे फॉर्मूला। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट या फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यदि ये दोनों क्लियर है, अब देखो यदि कोई बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज मतलब क्या होता है? करंट क्या होता है? कांस्टेंट, सेम करंट। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट H प्रोपोर्शनल R, पावर प्रोपोर्शनल R। जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, ये H प्रोपोर्शनल R कब? सीरीज में। यदि पैरेलल की बात होगी, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट। ये फार्मूला लगाओ, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी हीटिंग इफेक्ट कम होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और याद रखना है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लो देखोगे किसी, जैसे बल्ब है, बल्ब में रेटिंग लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? जैसे मान लो ये बल्ब है, लिखा रहेगा जैसे 220 वोल्ट 110 वाट। तो बल्ब में ये प्रिंटेड होता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 220 वोल्ट से ज़्यादा हम इसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा? बल्ब फ्यूज कर जाएगी। इसका मतलब हुआ ये कितना पावर ले सकता है? 110 वाट तक। W मीन्स वाट। अब ये कितना करंट पास होने देगा अपने से? तो जैसे देखो P = VI, तो I = P/V। P कितना है? 110, तो 0.5 एम्पियर, इतना ही करंट इससे पास हो सकता है, इससे ज़्यादा पास नहीं होगा। यदि होगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगी। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो पावर = V²/R, दैट इम्प्लाइज रेजिस्टेंस = V²/P। V का वैल्यू डालो 220 220/110। इसका मतलब हुआ इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है? 440 ओम। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम पेड करते हैं घर का या किसी फैक्ट्री का, किस में करते हैं? किलोवाट आवर। तो वन कॉमर्शियल यूनिट होता है, वन कॉमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट आवर। इसका मतलब 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक यदि चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट हो गया जूल पर सेकेंड, आर हो गया 60 × 60 सेकेंड, 3.6 × 10⁶ जूल। ये हुआ 1 किलोवाट आवर, यानी यूनिट। ये कितना यूनिट, हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है पर मंथ, तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो हम निकालते कैसे हैं? डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। तो किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड वाट मल्टीप्लाइड बाय पावर डिवाइडेड बाय 1000। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन ए मंथ, वाट मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना।
A 1 kilowatt electric heater is designed to operate from 220 volt lines. पावर गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर का 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट. हमारे पास क्या गिवन है पावर कितना 1000 वाट. कितना वोल्टेज से कनेक्टेड है 220 वोल्ट. इसलिए करंट क्या होगा पीक. पहले क्या पूछ रहा व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होगा फर्स्ट केस पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी. 220 multiplied by 220 by 1000 48.4 ohm. This is the resistance. पूछ रहा है what is its resistance. रेजिस्टेंस निकल गया. what current does it draw. तो पावर P इक्वल टू वी आई. दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू P बाई वी. P कितना है 1000. 220 0 से काटो 2 से काटो 11 50. 11 4 जा 44 60 5 55 4 5 एम्पियर. दिस इज करेंट. ठीक है. थर्ड कह रहा है what is the rate of dissipation of energy in calorie per second. rate of dissipation of energy means power. थर्ड में क्या पूछ रहा है पावर. पावर कितना है इसका 1000 है ही. लेकिन ये वाट मीन्स क्या होता है जूल पर सेकेंड. किस में पूछ रहा है कैलोरी में. तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी पर सेकेंड. चूंकि जूल को किस में कन्वर्ट किया हमने कैलोरी में. डिवाइड आसान है कर सकते हो. 2 से करो 21 2 से करो 5000. अब डिवाइड करो देखो आंसर आ जाएगा. जैसे 5000 को यदि 21 से डिवाइड किया जाए 2 जा 42 80 3 जा 63 170 6 जा 6 नहीं 8 8 टाइम्स 8 238 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा. लेकिन ये हो गया कैलोरी पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली. हमने डेसिमल पोर्शन छोड़ दिया. फिर क्या कहता है इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट. पहले हमने क्या अप्लाई किया था 220. अब कहता है यदि 200 वोल्ट लाइन वोल्टेज ड्रॉप होके हो जाए व्हाट पावर डज द हीटर टेक इन वाट्स. तो पावर क्या होगा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. कहता रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. वी कितना हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 48.4 जो हमने रेजिस्टेंस निकाल रखा था. कैलकुलेट करो देखो आंसर आ जाएगा. $826.45 826.45 आ रहा है वाट. मतलब कैलकुलेशन करके देख सकते हो. देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ए 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम 200 वोल्ट लाइन. कितना वोल्ट लाइन के लिए डिजाइन किया गया है 200. तो इससे हमारा क्या हुआ हीटिंग यूनिट का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते. तो रेजिस्टेंस कितना होगा वी स्क्वायर बाय पी. देखो वी कितना है 200. अब पावर कितना है 500. 80 ओम. ठीक है. तो इस हीटिंग यूनिट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 80 ओम. अब कहता है बाय व्हाट परसेंट विल इट्स हीटिंग आउटपुट ड्रॉप
इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। अब यदि वोल्टेज कितना अप्लाई कर दूं 160, तो कितना हीटिंग आउटपुट ड्रॉप होगा। तो अब देखो इस समय आउटपुट पावर कितना होगा, मान लो P डैश ले लो, V स्क्वायर बाय R, 160 बाय 80, 82 जा 320 वाट। स्टार्टिंग में कितना वाट था जब 200 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड था, 500। अब कितना हो गया 320। तो कितना डिक्रीज हुआ पावर में, डिक्रीज इन पावर कितना हो गया, P माइनस P डैश, 500 माइनस 320, 180 वाट। यस या नो। अब कहता है व्हाट परसेंट विल द हीट आउटपुट ड्रॉप इफ द लाइन वोल्टेज, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज 180 बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 2 36% इज द आंसर। कितना से डिक्रीज हुआ, 36% से। फिर से सुनो कैसे किया। सबसे पहले तो 200 वोल्ट लाइन के लिए हीटिंग यूनिट बनाया गया था जो कितना पावर कंज्यूम करता था, 500 वाट। इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल गया V स्क्वायर बाय P से, कितना रेजिस्टेंस। अब कहता है यदि वोल्टेज हमने 160 सप्लाई किया तो क्या होगा, इस समय पावर कितना कंज्यूम करेगा, V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना हुआ 320। इनिशियल पावर था 500, अब कितना हो रहा है 320, कितना घट गया 180 वाट से। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है, नहीं आया, आ गया। मान लो एक बल्ब है 30 वाट 6 वोल्ट का। हमें पता है जब बल्ब का रेटिंग दिया हुआ रहता है जैसे 6 वोल्ट तो इसका मतलब हुआ 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो हमने सप्लाई कितना किया इसमें 120 वोल्ट। इसका मतलब वी हैव टू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लो दिस इज रेजिस्टेंस। हमें इससे ये पता चला बल्ब का, तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा V स्क्वायर बाय P। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हुआ V स्क्वायर बाय P, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 30, 3 10 जा 3 2 जा, तो 1.2 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस हो गया 1.2 ओम। अब देखो ये बल्ब कितना करंट पास होने देगा अपने से, P इक्वल टू वी I इक्वल टू P बाय V। पावर कितना है 30, V कितना है 6, यानी 5 एम्पियर ही इससे करंट पास हो सकता है। कितना एम्पियर, ये करंट कितना जाने देगा 5 एम्पियर, नहीं तो फ्यूज कर जाएगी। इसका मतलब सेम करंट जा रहा है। तब इसको अलग से बना लो। ये सर्किट हमारा क्या हो गया, ये हो गया 120 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस बल्ब का 1.2 ओम, ये R ओम। R हमें निकालना है क्योंकि हमने कनेक्ट किया सीरीज में एक रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना करंट पास होना है इससे 5 एम्पियर। ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 1.2 इक्वल टू V अपॉन I कितना है 5। तो R इक्वल टू, इसको काटो 24 माइनस 1.2, 22.8 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी हम इस बल्ब से 120 वोल्ट का सप्लाई कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन को देखो क्या कहता है क्वेश्चन। A resistance coil is made by joining in parallel two resistances each of 10 ohm। मतलब ये कॉइल जो है उसके अंदर में पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम और 10 ओम। ये कनेक्टेड है कैसे 1 वोल्ट बैटरी से।
अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कॉइल, कितने टाइम तक? 5 मिनट्स, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, 300 सेकेंड। कहता है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी। तो देखो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, H इक्वल टू V² बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो ये दोनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, 10/2 R बाय N, दैट इज 5 ओम। डाल दो वैल्यू, V है 1 तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, रेजिस्टेंस है 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 300, तो कितना हो गया 60 जूल पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन किस में करना है, कैलोरी में। तो इसको क्या करो 60 डिवाइडेड बाय 4.2, ये हो गया कैलोरी पर सेकेंड, डेसिमल से गया। हंड्रेड बाय 7 1, अप्रोक्सीमेटली कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है। देखो ये सर्किट है, ये 4 ओम 4 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन कह रहा है हर एक 4 ओम वाला जो 20 वाट से ज्यादा पावर नहीं ले सकता, अदरवाइज क्या होगा, इससे ज्यादा पावर आएगी तो मेल्ट कर जाएगा, अदरवाइज इट विल मेल्ट। Each one can have a maximum power 20 watt, otherwise it will melt. What maximum power will the whole circuit, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो होल सर्किट कितना मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, सेम करंट इसमें है तो यहां से ले लो, पावर मैक्सिमम क्या है 20 वाट, पावर इक्वल टू I² R, तो 20 इक्वल टू I² मल्टीप्लाइड बाय 4, तो I² इक्वल टू 5, I² की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 5। अब A से B टोटल रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B कितना होगा, ये दोनों पैरेलल, 4 4 का क्या होगा रेजिस्टेंस 2, और 2 और 4 सीरीज, कितना हो गया रेजिस्टेंस 2 + 4 दैट इज 6 ओम। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट या डिसिपेटेड विल बी I² इंटू R टोटल, I² कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 30 वाट विल बी द आंसर, 30 वाट हो गया आंसर। सबसे पहले फिर से सुनो, जैसे I² R हमने इससे निकाल लिया I² की वैल्यू, ठीक है। अब फिर टोटल रेजिस्टेंस ए बी सर्किट का पूरा निकाल लिया, ये दोनों पैरेलल में है तो 2 ओम हुआ, और 2 + 4 6 हो गया। तो टोटल पावर होल सर्किट के लिए I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन रीड कर लो ध्यान से। ए हाउस इज फिटेड विद 20 लैम्प्स ऑफ 60 वाट ईच, 10 fans consuming 0.5 ampere each, and an electric kettle of resistance 110 ohm. If the energy is supplied to 20 volt and costs ₹4 per kilowatt hour, मतलब एक यूनिट का कितना कीमत अभी 4 रुपये मान लो, तो बिल बताओ जुलाई के महीने में कितना होगा यदि डेली 6 घंटा ये सब कुछ जल रहा है हमारे घर में, तो कितनी बिल आएगी, कितना अमाउंट पे करना होगा, बिल्स पेएबल कितना होगा। तो हमने अभी बताया था, जब हम लिखते कैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कितना बोला था, वाट मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 1000, यही कहा था ना। नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स वाट मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 1000। अब जरा ध्यान से देखो, अलग अलग लैंप है, जैसे 20 लैंप्स, ध्यान से देखना,
नोट कर लिया है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हटाता हूँ, ये देखो नंबर ऑफ लैंप्स कितना है N1 20, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 60 वाट। सेकेंड देखो नंबर ऑफ फैन कितना है 10, कितनी करंट है 0.5 एम्पियर। फिर नंबर ऑफ केटल कितना है इलेक्ट्रिक N3 1, इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है R3 कितना है इसका 110 ओम, यही है ना। और सबको किससे कनेक्ट किए हुए हैं 220 वोल्ट से, तो सबका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट ईच, सबके लिए V की वैल्यू है। क्योंकि हमारे घर में कनेक्शन क्या होता है पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अब देखो घंटे कितना हो गया, R कितना हो गया 6 घंटे डेली। जुलाई में कितने दिन 31 डेज, इतने आवर्स हो गए। तो इससे वाट निकाल लो टोटल। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू फर्स्ट वाला 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 वाट हो गया, और टाइम, टाइम के लिए ले लो 6 × 31 प्लस, अब इसकी कहानी पे चलो, नंबर कितना है 10, हमारा पावर के लिए देखो वोल्टेज दिया हुआ करंट दिया हुआ, क्या कहेंगे VI 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, पावर कितना होगा V × I, कितने घंटे 6 मल्टीप्लाइड बाय 31 प्लस, अब तीसरे के लिए, थर्ड के लिए, केटल के लिए 1, हमारे पास रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, तो पावर क्या होगा V² बाय R कितना है 110, कितने R 6 × 31, सबको डिवाइड कर दो, होल डिवाइडेड बाय 1000, इतना यूनिट खर्च हुआ। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, 6 × 31 कॉमन ले लो, सबसे कॉमन ले लो, देखो 1102 जा, कैलकुलेशन करो, 6 × 31 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, मैं वहां कर देता हूं, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा 6 × 2 जा 1200 प्लस डेसिमल से ये गया 0 0 1100 प्लस 420 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 31 होल डिवाइडेड बाय 1000, ये हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो यही हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स, ये 1200, 220 मल्टीप्लाइड बाय 5 1100, फिर 220 मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉमन ले लिया सबसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 31, तो अब देखो ये कितना हुआ 1200 1100 420 कितना हुआ 0 2 7 2 2720 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइडेड बाय 1000 से इसको काटो, डेसिमल यहाँ हो गया, तो 2.72 मल्टीप्लाइड बाय 6 इतना क्या हो गया यूनिट्स, यही हुआ ना। अब कितना बिल पेएबल है हमारा, तो बिल कितना देना है, बिल्स पेएबल एक यूनिट का कितना है 4 रुपये, 4 रुपीज, 4 रुपीज पर किलोवाट आवर मतलब पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 2.72 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना रुपीज, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। यहाँ पे हो गया ना 220 2 जा 440 हो जाएगा, नहीं 440, कैलकुलेशन करो 2038.56 रुपीज। दो बल्ब है, दोनों का सेम वोल्टेज है VV और पावर है P1 P2। V वोल्ट से मैंने इसको क्या क्या सप्लाई कर दिया,
देखो हीटिंग इफेक्ट में चाहे एसी हो या डीसी सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एसी में हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, जो कि एसी चैप्टर में करोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव पावर जो होता है, जैसे कैपेसिटर का सीरीज था उसी तरह होता है, 1/पावर इफेक्टिव इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, यदि तीसरा बल्ब होता, चौथा होता, सो ऑन। यदि एन आइडेंटिकल होता तो पी इफेक्टिव क्या होता है एन आइडेंटिकल के लिए, P/N, ठीक है। यदि 2 बल्ब दिया तो मैंने 1/P1 प्लस 1/P2 लिखा, यदि 3 बल्ब होता तो प्लस 1/P3, चौथा बल्ब होता तो 1/P4, सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं। इसमें ब्राइटनेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, जो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। क्यों होता है तो देखते हैं हम, पावर क्या होता है I²R, इन सीरीज कनेक्शन I क्या होता है, कांस्टेंट। तो पावर प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम्ड। और ये पावर कंज्यूम जो होता है या ये ब्राइटनेस होता है रेसिप्रोकल ऑफ पावर रेटेड। जैसे बल्ब में रेटिंग लिखा रहता है, तो जिसका रेटिंग कम होता है वो ज्यादा शाइन करता है, ज्यादा ब्राइटनेस होता है, ठीक है। तो ये है सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब्स या रेजिस्टर्स। ये देखो, जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों तो देखो, पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो V तो कांस्टेंट है, इसलिए पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस समय टोटल पावर जो होगा सबका सम होगा, जैसे इसका पावर प्लस इसका पावर, यदि और भी बल्ब होता n तक ऐड करते जाते। n आइडेंटिकल बल्ब यदि एक का पावर P है तो सब क्या हो जाएगा, नेट पावर n टाइम्स P के बराबर, ठीक है। अब ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या है, करंट डिफरेंट है ना, इसलिए प्रोपोर्शनल करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इस केस में जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा रेटिंग उस वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। जस्ट सीरीज का उल्टा चलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है डिफरेंट बल्ब से, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब देखो जरा ध्यान से, क्या कहता है, इफ ए हीटर बॉयल्स m किलोग्राम ऑफ वाटर इन टाइम t1, मतलब एक हीटर m किलोग्राम वाटर को बॉयल करता है t1 टाइम में, उतना ही क्वांटिटी वाटर को दूसरा हीटर बॉयल करता है t2 टाइम में। तो जब हम दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसको करने में बॉयल, t1 प्लस t2। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी तरह टाइम ऐड होता जाएगा। वही पैरेलल में होगा, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को जब हमें बॉयल करना है तो कैसे होगा, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता था, उसी तरह टाइम भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो T इक्वल टू प्रोडक्ट बाय, मतलब 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3, सो ऑन, इस तरह से होता है पैरेलल में। दो के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया। अब देखो उसके बाद हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था, एसी डीसी दोनों के लिए हीटिंग इफेक्ट वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट सेम हीट प्रोड्यूस करता है। तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क विद बोथ एसी एंड डीसी। इक्वल वैल्यूज ऑफ एसी, जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं उसका। जैसे IRMS जो होता है ना, ये होता है I0/√2 के बराबर, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2, ये होता है। ये हम प्रूफ करेंगे और सीखेंगे। I0 है पीक वैल्यू। जैसे देखो ये AC ऐसे होता है, AC ऐसे चला, ऐसे AC इस तरह से ग्राफ होता है। जैसे I इक्वल टू I0 sin ω t, ये होता है AC का करंट की इक्वेशन। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू I0 सबसे ज्यादा, ये करंट और ω t या टाइम का ग्राफ है। तो I0/√2 कहलाता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो AC में हमेशा RMS की बात करते हैं। तो इक्वल अमाउंट ऑफ AC या DC प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्टकट कर सकते हो।
सीरीज में यदि सेम क्वांटिटी को क्या करना है, बॉयल करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाता है। और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल का सम होता है 1/t, रिजल्टेंट इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 सो। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट यहीं तक कराना है हमें अभी।